कौन से ऐसे ऑयल हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं, इसको जानने के लिए पूरी वीडियो को अंत तक देखें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अकीला मुश्ताक। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने लगे हैं, कौन से ऐसे हार्मफुल ऑयल हैं जो हमारी कुकिंग ऑयल में हम इस्तेमाल करते हैं जिससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान मिलता है। वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आप उसका सही जवाब देंगे, मलम के थ्रू आपको फ्री कंसल्टेशन मिलेगी। सबसे पहले तो हम जितने भी कुकिंग वगैरह करते हैं तो उसके अंदर हम रिफाइंड ऑयल ऐड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि टेस्ट डेवलप करने के लिए। इनके जितने भी रिफाइंड ऑयल होते हैं, इनकी एक्सपायरी डेट बहुत लॉन्ग टाइम के लिए होती है। अगर आप अपनी डाइट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ों को ऐड करें जो आपको बेनिफिट दे सकें शॉर्ट टाइम के लिए, तो वो आपको ऑर्गेनिक ऑयल ही मिल सकते हैं। और ऑर्गेनिक ऑयल आप इनसे मिल सकते हैं, सीड्स वगैरह से मिलते हैं, प्लांट सोर्स से मिलते हैं। तो अपनी डाइट के अंदर प्लीज़ वो ऐड करें, क्योंकि वो आपकी डाइट को जितने मेल्स या कितने फीमेल्स जो लोगों को हार्मोन्स के इशूज़ या कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के इशूज़ आते हैं, इस ऑयल की वजह से आते हैं। कुकिंग करते हुए आप जो ऑयल इस्तेमाल करते हैं, आपको उसके नुकसान क्या मिलते हैं? आप उसे बहुत ज़्यादा डीप फ्राई कर लेते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए आप उसे इस्तेमाल करते रहते हैं। एक ऑयल को जब भी इस्तेमाल करना है तो उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आपकी डाइट के अंदर मैं कॉर्न ऑयल ऐड करवाती हूँ तो आपको कहती हूँ कि आप कम मकदार में लें और उसे यूज़ कर लें। दोबारा यूज़ करने से वो केमिकल बना देते हैं, आपको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर आपको मिलेंगे केमिकल्स वगैरह। केमिकल से दूर भागने के लिए, या अगर आप अपने घर में जो चीज़ें इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ वाले पेशेंट को अगर मैं कुकिंग ऑयल से हटाकर दूसरे ऑयल की तरफ लेकर जाऊँ, उसमें से देसी घी जो हम घर में खुद बनाते हैं, वो हम प्रोसेसिंग एक बार कर लेते हैं, उसे दोबारा प्रोसेसिंग नहीं कर सकते, उसे रॉ फॉर्म के अंदर ही इंटेक करते हैं, लाइक उसे हीट दोबारा नहीं देते। देसी घी बहुत अच्छी ऑप्शन है। साथ साथ आप कोई भी कॉर्न ऑयल वगैरह, सीड्स ऑयल जो आप घर में खुद निकाल सकते हैं, बाजार से परचेज कर सकते हैं, उसे अपनी डाइट के अंदर लेकर आए। रिफाइंड ऑयल सिर्फ आपको टेस्ट डेवलप करता है, इससे आपको बहुत ज़्यादा डिजीज़ होती हैं। जिन लोगों को कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, हाइपरटेंशन के इश्यूज़ हैं, तो फर्दर इनको ज़रा अवॉइड करना शुरू करें। ये नुकसान करके आपके बॉडी के ऑर्गन्स को डिजीज़ की तरफ लेकर जाता है जो ऑटो इम्यून डिजीज़ कॉज करती हैं। तो फर्दर जितना हो सके अपनी डाइट के अंदर ऐसे ऑयल डालें जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल ना हो, गुड हो, लेकिन कम मकदार के अंदर हो। काफ़ी ऑयल्स हैं, काफ़ी लोगों को आइडिया भी नहीं कि ऑर्गेनिक ऑयल किस तरह यूज़ करना है। ऑर्गेनिक ऑयल जितने भी होते हैं अपनी डाइट के अंदर, जब भी आपने ऐड करना है उनको फ्रेश फॉर्म के अंदर इंटेक करें और कम मकदार के अंदर लें। देसी घी बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन देसी घी को कभी भी दोबारा से पकाते नहीं हैं, दोबारा से कुक नहीं करते, क्योंकि वो एक बार प्रोसेसिंग हो जाता है। तो मैं जितने भी ग्रोसरी करने जाते हैं पेशेंट, मुझसे पूछते होते हैं कि हम कौन सा ऑयल यूज़ करें, उनको सबसे पहले रिफाइंड ऑयल से मैं अवॉइड करवाती हूँ। रिफाइंड ऑयल जितने भी, क्योंकि सीड्स के ऑयल्स और दूसरे ऑयल्स काफ़ी ब्रांड्स आपस में मिलते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक जो हम लोग देखते हैं शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं। और मस्टर्ड ऑयल हो गया, जितने भी कस्टर्ड ऑयल हो गए या सीड्स ऑयल हो गए, ये सारे आपको ऑर्गेनिक मिलते हैं, ये लेकिन इनकी प्रोसेसिंग चीज़ें वगैरह शॉर्ट टाइम के लिए होती हैं। ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी वीडियो में कि कौन से ऐसे ऑयल हैं जो आपके लिए हार्मफुल हैं, कौन से बेनिफिट्स हैं। मैंने 2-3 ऑयल के नेम्स बताए हैं, उसका सही आंसर देंगे तो आपको मलहम के थ्रू से आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन फ्री मिलेगी। थैंक यू सो मच। आप मुझसे या किसी और दूसरे डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप मलहम के थ्रू अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं।